अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप से आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी जागो ब्राइडल हैं। इनका यहाँ पे मैंने मेकअप और हेयर दोनों किया था, तो कोशिश करूँगी कि मैं दोनों की चीज़ों की टेक्निक आपको बता सकूँ। तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है। तो जी, शुरुआत जो मैंने इनकी मेकअप की थी, इनको जो थी वो मैंने स्किन प्रेप से किया था। सबसे पहले मैंने स्किन को हाइड्रेट किया था। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैंने फेस मास्क यूज़ किया था और उसके बाद यहाँ पे अब जितने भी आप देख सकते हैं कि क्रीम यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ, सारे के सारे ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि स्किन आपकी जितनी अच्छे तरीके से प्रेप हुई होगी, आपका मेकअप, आपका जो बेस होगी, वो उतनी ही अच्छे तरीके से आपके फेस के ऊपर सेट बैठेगी। तो जी, हम लोगों ने जब स्किन को ना हाइड्रेट कर लिया था, तो फिर यहाँ पे मैं आईब्रोज़ कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ करने के लिए जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, वो था एक गॉट टू बी की जेल थी और दूसरा जो था निक्स का ये पेन था। आईब्रोज़ की शेप को मैंने बिल्कुल नेचुरल रखा था। कोई भी मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आईब्रोज़ की जो शेप है वो थोड़ी हार्श आए। तो इस वजह से हम लोगों ने उसकी शेप को नेचुरल रखा था। अब यहाँ पे लग रहा है आई प्राइमर। आई प्राइमर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था काशी का आई प्राइमर। उसका शेड था 02। नॉर्मली जो होता है वो मैं 01 भी यूज़ करती हूँ और 02 भी यूज़ करती हूँ, डिपेंड ऑन द स्किन टोन कि आपकी स्किन टोन कैसी है। और मुझे ये आकाशी का आई प्राइमर बहुत पसंद है। अगर आपके पास ये प्राइमर नहीं है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आई को प्रेप करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आई शेडो जो होता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और दूसरा जो होता है कि बाज़ दफ़ा जब आप ग्लिटर्स लगाते हैं या फिर आप मेटालिक आई शेडो लगाते हैं तो वो उसके ऊपर क्रीजेज़ नहीं पड़ती। तो अगर आपने अपने आई शेडो को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप ज़रूर आई प्राइमर लगाया करें या फिर ज़रूर आप कंसीलर लगाया करें। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं क्रीम आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने पैट्रिक टा के आई शेडो पैलेट से लिया था। सिर्फ आउटर कॉर्नर के ऊपर भी मैंने ये क्रीम आई शेडो लगाया था। तो जब मैंने क्रीम आई शेडो लगाया था तो उसको ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया, और फिर क्रीम आई शेडो के ऊपर भी मैंने पाउडर ब्राउन कलर लगाया, ताकि जो आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये इस आई शेडो के लिए मैंने इस आई मेकअप के लिए जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किए थे वो थे, एक तो पैट्रिक टा का आई शेडो पैलेट था और दूसरा जो था ना वो पी लुइस का पैलेट था। दोनों की ही आई शेडो पैलेट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उनके अंदर पिगमेंटेशन है। पी लुइस के अंदर आपको प्राइस थोड़ी कम मिल जाती हैं, लेकिन आपको कलेक्शन काफ़ी मिल जाती है। पैट्रिक टा के जो आई शेडो हैं उनकी भी पिगमेंटेशन अच्छी है, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आउटर कॉर्नर को मैं डार्क करूँगी और इनर कॉर्नर के ऊपर लाइट आई शेडो के ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ये जो मेरी ब्राइड थी ना, इन्होंने मुझे मेरी ही ब्राइडल की इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाई हुई थी कि उनको इस तरह का मेकअप चाहिए। उसके अंदर हम लोगों ने आइज़ को ग्लिटरी किया हुआ था और वाटर लाइन के ऊपर हॉट पिंक कलर का हम लोगों ने आई शेडो लगाया हुआ था, ताकि जो वाटर लाइन है वो थोड़ी पॉप आउट करे। क्योंकि इनका आज जागो था, तो जागो के ऊपर इस तरह के शेडो लगाए मोस्टली जो होते हैं ड्रामेटिक लुक के ऊपर जाते हैं। तो मैंने अपनी ब्राइडल से पूछा था इनको हैवी ग्लिटर चाहिए कि इनको सॉफ्ट ग्लिटर, आई मीन सॉफ्ट मेटालिक शेडो चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इनको सॉफ्ट मेटालिक चाहिए, आई शेडो चाहिए। तो फिर जी बस वही करना था। और वाटर लाइन के ऊपर आप आगे देखेंगे कि मैं पिंक कलर का आई शेडो लगाऊंगी, तो माशाल्लाह इनकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। जब ब्राउन आई शेडो की मैंने ब्लेंडिंग कर दी थी, तो फिर मैंने क्रीज को कट किया था। उसके लिए मैंने अगेन आकाशी का आई प्राइमर यूज़ किया था, और मैंने जो कट क्रीज़ की थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कट क्रीज़ की थी, यानी हार्श कट क्रीज़ नहीं की थी। तो मैंने मिडल के अंदर थोड़ा कॉपरी ब्राउनी आई शेडो लगाया था, और इनर कॉर्नर के ऊपर मैंने गोल्ड कलर का आई शेडो लगाया था। दोनों ही मैंने पी लुइस के, दोनों ही जो मेटालिक आई शेडो थे वो मैंने पी लुइस के पैलेट से लिए थे। आई शेडो की ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने आईलाइनर लगाया था, और आईलाइनर के लिए इनग्लॉट जेल आईलाइनर यूज़ किया था। इनर कॉर्नर से मैंने बहुत ही पतला लाइनर लगाया था और आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा थिक लगाया था। पी लुइस की आई शेडो, ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर को थोड़ा स्मोक आउट किया था, आई मीन लाइनर को थोड़ा मैंने स्मोक आउट किया था। तो जी भी हम लोगों ने प्राइमर यूज़ किया। प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने लैशेज़ लगाई थी, अमेज़ॉन की लैशेज़ लगाई थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ अंडर आइज़ के नीचे और अराउंड द माउथ एरिया, क्योंकि मेरी ब्राइड की जो फेस पे थोड़ी सी डिस्कलरेशन थी। तो जब भी आपने डिस्कलरेशन को ख़त्म करना हो, स्किन को इवन करना हो, तो आप हमेशा कलर करेक्टर का यूज़ करें, जो भी आपका फेवरेट हो। मोस्टली मैं हुदा ब्यूटी का कलर करेक्टर भी अच्छा है और वसंती का कलर करेक्टर भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो कोई सा भी आप डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं एज अ कलर करेक्टर के तौर पे। ठीक है, तो जब मैंने कलर करेक्टर लगा दिया तो फिर मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन किया था, जो कि थी एक नार्स का शेड पंजाब और दूसरा जो था वो टू फेस का शेड सैंड था। स्किन टोन मैंने सेम स्किन टोन जैसा फाउंडेशन रखा था, लेकिन अंडर आइज़ को मैंने थोड़ा ब्राइटर किया था।
अच्छा, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करने का ना बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप थिन ब्रश की हेल्प से पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन लगा दें। और अभी आप ये देख रहे होंगे, कोई सा भी फ्लैट ब्रश लेके आपने बस फाउंडेशन को टैपिंग मोशन में करना है। अगर आप ब्रश इस्तेमाल नहीं करते तो ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, उसकी मदद से आपने टैपिंग मोशन से आपने पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। जब भी आप फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो कोशिश करें कि आप नेक के ऊपर भी लगाएं, क्योंकि फिर होता है कि नेक का कलर और फेस का कलर जो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्रीम कॉन्टोर कर रही हूँ। क्रीम कॉन्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने ABH का लाइट ब्राउन कलर का क्रीम ब्राउन्ज़र यूज़ किया था और उसके ऊपर मैंने ऑन टॉप एल्फ का क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया था। दोनों की ब्लेंडिंग की थी ताकि जो इनके फीचर हैं इन्हेंस हो जाएं और इनकी जो जॉ लाइन है और जो इनकी चीक्स हैं वो थोड़ी डिफ़ाइन हो जाएं। जब कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर कर ली तो यहाँ पे अब क्रीम ब्लश हो रहा है। ये जो ब्लश है ये मैंने ABH का अगेन यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे इनका जो आज ब्लश था ना वो पिंक टोन के अंदर चाहिए था, तो बार बार के मैंने ब्लश लगाया, स्पेशली अंडर द आइज़ और हाई चीक बोन एरिया के ऊपर लगाया। अब यहाँ पे हो रही है कंसीलर को लगाया जा रहा है। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया था, जो ब्रांड यूज़ किया था उसका वो आवर ग्लास का ब्रांड था। 2 मैंने शेड्स का कॉम्बिनेशन किया था और जब मैंने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया तो फिर सारे फेस को मैंने जो सेट था वो मैंने लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ किया था। तो फिर मैंने पूरे फेस को सेट करने के बाद मैंने फिर दोबारा जॉर्जियो अरमानी का ब्राउन्ज़र यूज़ किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं हुदा ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, तो हायर चीक बोन एरिया के ऊपर और अंडर द आइज़ में लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल जो ब्लश है वो ज़रूर थोड़ा हाई अच्छा जाता है। तो यहाँ पे अब ज्वेलरी की सेटिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। ज्वेलरी की सेटिंग करने के बाद मैंने इनकी ईयर्स के ऊपर थोड़ी नमिंग क्रीम भी लगा दी थी, क्योंकि इनकी ईयर्स जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हुए थे। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। आप जब भी लगाएं तो टॉप लैशेज़ के ऊपर भी मस्कारा लगाएं और बॉटम लैशेज़ के ऊपर भी ज़रूर मस्कारा लगाएं। उसके ना आपकी आइज़ जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन होती हैं। आपने देखा होगा इनकी वाटर लाइन के ऊपर मैंने पिंक कलर का लिक्विड मैंने वो लगाया था लाइनर, और उसके बाद फिर उसको बॉटम में मैंने पिंक आई शेडो के साथ उसकी ब्लेंडिंग की थी। और जो मैंने पिंक आई शेडो लिया था वो मैंने हुदा ब्यूटी का ही ब्लश यूज़ किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी ब्लश हो तो आपने उसको ब्लश ही के तौर पे ही यूज़ करना है, आप उसको एज ए आई शेडो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो जी, जब हम लोगों ने मस्कारा लगा लिया तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट किस्म के लिप लाइनर यूज़ किए थे। एक था मॉर्फी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का था, और यहाँ पे अब मैं दोबारा फिर मॉर्फी का ही पिंक कलर का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ यूज़, जो लिपस्टिक थी वो थी पैट्रिक टा की लिपस्टिक। मेरी ब्राइडल को जो था वो ग्लॉसी लिप्स चाहिए थे, तो फिर जी हम लोगों ने एंड के ऊपर जो ग्लॉस लगाया था वो था फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस। तो ये लिप कलर मुझे इनके ऊपर मैट लिप कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही इनके फेस पे सूट कर रहा था, लेकिन इनको क्योंकि ग्लॉस चाहिए था तो इस वजह से फिर मैंने एंड के ऊपर इनको ग्लॉस लगा दिया था। पूरे फेस के पाउडर को मेल्ट करने के लिए मैंने जो सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी वो मोर्फी की सेटिंग स्प्रे थी। उसके बाद मैं शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और एंड के ऊपर मैं क्राइलॉन की सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट डे ना मैंने इनका ब्राइडल भी किया था, तो जब मैं नेक्स्ट डे मैंने इनसे आके पूछा था कि कैसा गया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबको बहुत ही इनके जागो का मेकअप पसंद आया था। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और मेकअप भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहा था। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जागो के इवेंट के ऊपर परफॉर्मेंसेस वगैरह करनी थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्लॉस लगा रही हूँ फेंटी का, और फ्रंट स्ट्रैंक्स को हम लोगों ने बिल्कुल लाइट लूज सा मैंने वेव्स दी थी, क्योंकि मुझे इनका बहुत कर्ली मैं नहीं चाह रही थी कि इनकी फ्रंट स्ट्रैंक्स के ऊपर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर्ल करूँ, क्योंकि मुझे इनके फेस के ऊपर चाहिए था कि सॉफ्ट फिनिशिंग आए, तो इस वजह से मैंने बहुत ही लूज़ वेव्स दी थी। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि रेयर ब्यूटी का मैंने हाइलाइटर पकड़ा हुआ है और डियोर का हाइलाइटर पकड़ा हुआ है। तो हमेशा मेरा होता है कि अराउंड द नेक एरिया भी मैं थोड़ा सा शिमर कर दूँ, ताकि जब आप मूव अराउंड दो तो खूबसूरत सी ग्लो आए। तो हायर चीक बोन एरिया के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया। अब इनके यहाँ पे हो रहा है जी, प्रांदी लगाई थी, नॉर्मल 2 ब्रेड्स की थी, और उसके इर्द गिर्द मैं गोटा लगा रही हूँ। अच्छा, इसकी भी इन्होंने मुझे वीडियो और पिक्चर मुझे दोनों दिखाई थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस का भी यूज़ किया हुआ है, इनकी प्रांदी का भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इनके बालों की जो लेंथ थी ना वो छोटी थी। एक्सटेंशंस जो मैंने ली थी वो मैंने सैली ब्यूटी से एक्सटेंशंस ली थी। फिर मैंने पूरी इनकी 2 ब्रेड्स बना के, तो बिल्कुल इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितना भी नीचे गोटा लेफ़्ट ओवर है तो फिर मैंने वो थोड़ी सी नॉट लगा दी थी।
तो फिर टॉप के ऊपर आपने मैंने जुगाड़ लगाया था, यहाँ पे लेस लगाई थी और नीचे भी इनके लेस लगाई थी, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह अच्छी लुक आ रही थी। तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल की जो है वो फुल लुक है, कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आगे वाली वीडियो के अंदर इनकी ब्राइडल लुक भी आएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।